हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका जो न्यूज़पेपर का जो कलेक्शन है, हम दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पे आपको रूबरू कराते हैं और आपके लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं जो अभी वर्तमान में आपको पूछे जा सकते हैं, चाहे आप बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे किसी भी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम हो, उसमें है जो आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो इसी पे है जो हम डेली जो है हम अपना 15 मिनट का स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो है जो लाते हैं, जो आपकी पीटी और मेंस के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो इसी क्रम में दोस्तों आज हम बात करेंगे कौन कौन से आज के हॉट टॉपिक रहे, उस पे है जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहला है जो पराली जलाने वाले को न मिले एमएसपी का लाभ, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। बहुत ही मैंने कड़े शब्दों में है जो इसकी है जो आलोचना की है कि भाई अगर पराली जलाते हैं तो उनको है जो सरकारी जो सुविधाएं हैं वो है जो लाभ ना दिया जाए, तब है जो कहीं ना कहीं जो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। इस पर विशेष चर्चा भी करेंगे। दूसरा चीज़ है कि कल मैंने डीप फेक वीडियो के बारे में बताया था कि सरकार गंभीर, और उसी जो मैंने बोला और वही चीज़ को है जो जागरण ने आज है छाप दिया। मैंने कहा था कि इसको जागरूकता बढ़ानी चाहिए, लोगों के बीच है जो इसके बारे में बताना चाहिए, सरकार अपनी फ्रेमवर्क को लाना चाहिए, एक प्रोटेक्शंस लानी चाहिए, और वही चीज़ है जो सेम टू सेम है जो आज ने जागरण ने है जो इसको छापा है। तो निश्चित रूप से है जो आपकी जो आप सुनते हैं वो वीडियो कहीं ना कहीं है जो आगे के लिए भी वो लाभदायक होता है। चलिए आगे हम है जो अभी 2+2 वार्ता हो रही है, तो आप जानते हैं कल भी हम इसकी चर्चा किए थे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, उसमें कनाडा और भारत के जो रिलेशंस है उस पर है जो थोड़ी सी चर्चा हुई है। जो वहाँ के जो आपके रक्षा मंत्री हैं और वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उनसे है जो इसकी चर्चा हुई, इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आगे आ जाइए, जो प्रस्तावित आपराधिक कानून जो है वो जो आपके 3 कानून है जो बदले गए हैं, जो भारतीय दंड संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उस पे है जो कुछ अड़चनें थी, वो अध्यक्षता में बैठक हुई, फिर उसके बाद उसको निराकरण किया गया। कुछ दक्षिण के राज्य हिंदी को लेकर विवाद में थे, इस पे है जो थोड़ी हम चर्चा करेंगे। बस स्पेसिफिक चर्चा करेंगे और शॉर्ट चर्चा करेंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए G20 का सम्मेलन हुआ था, उसका डिजिटल सम्मेलन आज है नई दिल्ली में, इसमें थोड़ी हम चर्चा करेंगे। LAC जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उस पर है जो चीन ने निर्माण कर रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। भारत अमेरिका का संयुक्त जो अभ्यास है ब्रज प्रहार, वो है जो शायद 14वां है, उसका है जो उमरोई में है जो चालू हुआ है, उसको भी चर्चा करेंगे। आज ही के दिन है जो भारत और चीन का युद्ध जो समाप्त हुआ था, इस पे भी है जो कुछ आर्टिकल्स आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तलाशना होगा समस्या का स्थायी समाधान, वही एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में है जो आज आर्टिकल आया है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी जो युद्ध है जो इजराइल और हमास के बीच में चल रहा है, उसमें कतर की मध्यस्थता से जो युद्ध विराम की है जो चर्चा तेज हो गई, इस पर भी चर्चा करेंगे। और भारत जो अभी मध्य एशिया पर और जो एक सम्मेलन बुलाया गया था ब्रिक्स के द्वारा, उस पे है जो रविशंकर प्रसाद बोल रहे हैं, जब जयशंकर प्रसाद ने बोला है कि भाई इसका समाधान 2 राष्ट्र सिद्धांत के रूप में ही किया जा सकता है और कोई इसका अस्थायी हल अभी वर्तमान में दिखता हुआ नहीं है। जब तक है जो 2 राष्ट्र सिद्धांत नहीं होगा तब तक अस्थायी हल जो नहीं देख सकते हैं। और भारत के साथ है जो मजबूत संबंध बनाना चाहता है आसियान, इस पे है जो चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों हम अपने विस्तृत जानकारी पे है जो हम अब चलते हैं, और निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। निश्चित रूप से आप है जो आप लोगों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे पहले बात है कि पराली जलाने वालों को ना मिले एमएसपी का लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कड़े शब्दों में है जो इसकी है जो पंजाब और हरियाणा के किसानों के प्रति है जो अपनी जिस प्रकार के नाराज़गी जताई है, इससे लगता है कि कुछ कड़े संदेश है जो देने की है जो बात है जो की जा रही है। निश्चित रूप से देखिए दोस्तों एक चीज़ बता देते हैं, ये है जो कलेक्टिव रिस्पांस की बात है, सामुदायिक जो है उत्तरदायित्व की बात होती है। आप जब तक सामूहिक किसी प्रकार का है जो आप अपना 100% नहीं देंगे तब तक है जो कोई भी चीज़ को पूरा नहीं किया जा सकता। ये है जो पूरा समाज के साथ देश मिलकर है जिसकी काम है इस चीज़ को है जो दूर कर सकता है। तो आप एक चीज़ बता देते हैं कि जो पराली जलाने से सिर्फ एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी वर्तमान समय में जब आप देखते होंगे कि सर्दी के मौसम में
पराली जलाने पर है जो सबसे ज़्यादा है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो ख़राब हो रही है। 1 महीना पराली जलती है, बाकी 11 महीने क्या होते हैं, आपको थोड़ा सोचने की बात है। तो ये एक चीज़ की नहीं है, आप औद्योगिक विकास कर रहे हैं, आप है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, आपके पास इतनी जनसंख्या है, आपका एक गाड़ी एक घर में है जो 5 परिवार है, 10 गाड़ियां हैं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऑफिस जाने में आप है जो 1 घंटा का उपयोग कर रहे हैं परिवहन से, तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ को भी है जो आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ किसानों के ऊपर आप ठीकरा फोड़ देते हैं, एक कहीं ना कहीं है जो वर्तमान समय के लिए है जो सही चीज़ नहीं। निश्चित रूप से पराली उसमें एक भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके है जो सरकारी जो लाभ मिल रहा है, एमएसपी का जो लाभ मिल रहा है, उसको है जो रोकने से है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधार किया जा सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन निश्चित रूप से है जो दबाव है जो बहुत ज़रूरी है, कि हर चीज़ को जोड़ कर है जो एक सफलता है जो प्राप्त किया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा के किसानों को हमें जागरूकता की ओर है जो उसको है जो ध्यान आकर्षित करना होगा, उसके जड़ में है जो जाना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा कि भाई आप जो पराली जलाते हैं, उस पराली जलाने से आपको जो लाभ होता है ऐसा कोई लाभ नहीं है। मैंने कहा जाता है, वहाँ गांव घर के लोग कहते हैं कि भाई अगर पराली जलाते हैं तो लाभ होता है, उर्वरक शक्ति बढ़ती, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जो पराली जलाने से क्या होती है कि जो मिट्टी जो है वो गर्म हो जाती है और जो सूक्ष्म कीट है वो है जो मर जाते हैं, जिससे है जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो उर्वरक शक्ति बढ़ाने वाली जो रसायन है कहीं ना कहीं है जो वो है जो उसमें है जो कमी आ जाती है, तापमान बढ़ जाता है, फिर है जो आपकी खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करता है। तो ये सब चीज़ बहुत सारी बातें हैं जो है जो इस पे है जो प्रभावित करता है। तो निश्चित रूप से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश अगर हम अपनी बात करें तो ये है जो सही निर्णय नहीं माना जा सकता है। हाँ, आप है जो निश्चित रूप से है जो दबाव डालिए, आप है जो सरकारी योजनाओं को अगर लाभ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से है जो आपकी खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी, किसानों की आय पे है जो पूरा बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इसके जो लिंक बनेंगे ना, इसके बहुत लंबे दूर तक जाएंगे, इसके दूरगामी परिणाम बहुत अलग हो सकते हैं। तो आप इसके लिए है जो कहीं ना कहीं है जो आपकी जो मास्टर प्लान है जो दूसरी तरह से है जो तैयार करना चाहिए, ना कि है जो उनके जो एमएसपी और उनकी आय के साधन पे है जो उनकी पेट पे है जो लात मारनी चाहिए, सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए। ऐसा है जो मुझे लगता है कि नहीं। हाँ, निश्चित रूप से आप है जो उस पर दबाव बनाइए, आपने वहाँ के मुख्य सचिव के साथ वार्ता कीजिए, वहाँ के जो टॉप टू बॉटम लेवल पर है जो काम कीजिए, निश्चित रूप से है जो उसका है जो उसका समाधान है जो निकल सकता है। तो यही है जो इसकी है जो विशेष चर्चा थी, जो हमने बताया कि किसानों को जागरूकता बढ़ाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप पराली जलाते हैं उससे है जो नुकसान होता है, आपको फ़ायदा नहीं होता है, आपकी जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति कमज़ोर होती है, मिट्टी कमज़ोर होता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। जब खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है तो आपके आय में भी है जो कहीं ना कहीं जो उसका इफेक्ट पड़ता है, और आप जो है उसके जगह दूसरे वैकल्पिक आप अनाज को है जो उपजाएं, जहाँ पर है जो इस व्यवस्था को धीरे धीरे जो दूर किया जा सकता है। आपको दूसरे सेक्टर में एमएसपी को देना चाहिए, मोटे अनाज पे है जो देना चाहिए, ताकि है जो कम है जो वहाँ पानी का यूज हो। तो इस तरह की है जो आपको वैकल्पिक विचार करना चाहिए। आपको प्रेसली है जो किसान के ऊपर है जो उनकी हकमारी पर है जो उनके हकमारी को है जो करना है जो कहीं ना कहीं है जो उनके समानता के खिलाफ भी है जो हम मानते हैं। एक अपना विश्लेषण है, आप अपने स्तर से विश्लेषण कर सकते हैं। मेरा विश्लेषण है जो इस प्रकार से है, अगर सहमत है तो ठीक है, नहीं सहमत है तो आप अपने विचार पे है जो कायम रहिए। चलिए आगे है डीप फेक मामले में हमने बता दिया था कि जो आईटी मिनिस्ट्री है उन्होंने बोला कि जो इसके बारे में है जो लोगों की जो निजता पर प्रभाव हो रहा है, तो लोगों को है जो इसके बारे में बताना चाहिए कि क्या है जो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस होने से सरकार भी है जो आपका सहयोग करेगी, जागरूकता बढ़ाएगी, साक्षरता बढ़ाएगी कि आपके साथ इस प्रकार की घटना हो सकती है। तो निश्चित रूप से है जो हमें ऐसे है जो फ्रेमवर्क लाना पड़ेगा, ऐसे है जो जागरूकता फैलाना पड़ेगा, ताकि है जो डीपफेक वीडियो से मामले को है जो कम किया जा सकते हैं। इस पर जो सरकार गंभीर है, प्रधानमंत्री जी ने भी है जो इस पर जो संज्ञान है जो लिया था। चलिए आगे है कि कनाडा में आतंकियों और कट्टरपंथियों को दी जा रही है शरण। जैसे देखिए, आप कुछ दिन पहले देखे भारत और कनाडा के बीच किस प्रकार से जो रिश्ते हैं जो धीरे धीरे ख़राब होते चले गए थे। कनाडा के जो वियना कन्वेंशन था जो आपका, जिसमें जो राजदूत के
जो सामान्यकरण की बात की गई थी, जो यहाँ पर 61 थे उसको है जो बोला कि भाई आप हमारे 20 कनाडा में भारत के 20 राजनयिक एवं उनके कार्यकारी सदस्य रहते हैं और आपके यहाँ 61 है, तो आप 40 को बुलाइए। तो है जो ऑटोमेटिक है जो कनाडा ने बुलाया, तो धीरे धीरे रिश्ते हैं जो ख़राब हो गए थे। फिर है जो अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस सब पर है जो धीरे धीरे दबाव है जो बढ़ते चला जा रहा था। तो भारत है जो अपनी विदेश नीति को अभी सबसे मजबूत स्थिति में है जो देख रहा है। निश्चित रूप से है जो भारत कहता है कि हम कभी आतंकी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आपके देश से अगर हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ अगर किसी प्रकार की आतंकी घटना को अगर अंजाम दिया जाता है या उसमें संलिप्तता पाई जाती है, तो हम इस पे है जो चुप नहीं बैठेंगे, हम इस पे जो कड़ा प्रहार करेंगे। और इसी में जो भारत ऑस्ट्रेलिया की 2+2 जो वार्ता हो रही है, उसके जो विदेश मंत्री है उससे है जो कुछ चर्चा हुई, लेकिन है जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने है जो इस पर कुछ टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि कनाडा के बेहतरीन दोस्त ऑस्ट्रेलिया एक चैन के रूप में काम करता है, और निश्चित रूप से इसी तरह से विदेश नीति चलती है कि सहयोग और सहअस्तित्व के माध्यम से ही है जो विदेश नीति को है जो आगे है जो बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो चर्चा है जो हुई है, जो है जो मोटी बातें हैं जो है जो हम आपको बताने का प्रयास किए हैं। ये है जो कानून में जो परिवर्तन हुआ, इस पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या पूछ सकते हैं। इसमें है कि इसमें आर्टिकल 348 का है जो यूज किया गया है इसमें, और दूसरा चीज़ कि जो इसके जो इस समिति के जो भेजा गया था समिति के पास, उसके अध्यक्ष तो से ब्रिजलाल जो थे भाजपा के सांसद थे, उनके अध्यक्षता में है जो एक कमेटी बनी थी, और कमेटी ने है जो अपनी रिपोर्ट है जो सौंप दी है। कुछ प्रॉब्लम थी कि भाई हिंदी भाषी को ज़्यादा है जो इसमें है जो तवज्जो दिया गया, साउथ के जो राज्य थे इस पर नाराज़गी दर्शाई थी। लेकिन जो आर्टिकल 348 कहता है कि अधिनियम और कानून जो बनते हैं वो इंग्लिश में बन सकते हैं, इस पर कोई है जो संवैधानिक है जो इस पर जो अवहेलना की बात है जो नहीं की गई है। तो इसमें एक आर्टिकल 348 का है जो यूज की जो इसमें चर्चा की गई है, उस पर जो मेन फोकस 348 पर था। और बाकी आप जानते हैं कि कोर्ट वोट की जो सुनवाई होती है 348 में कहा गया है कि उसकी जो भाषा है जो अंग्रेजी होगी। तो इसी पर है जो थोड़ा आर्टिकल था, इस पर जो चर्चा करें। और तीनों याद रखिएगा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये है जो तीनों को है जो आप है जो याद रखिएगा। 2023 में जो पारित किया गया है, 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था ये। चलिए आगे है कि G20 डिजिटल सम्मेलन, आज नई दिल्ली घोषणा पत्र कार्यान्वयन पर होगी चर्चा। तो निश्चित रूप से जो G20 का जो सम्मेलन है जो आप पिछले साल देखिए, पिछले मैंने इसी 10 सितंबर को है जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, और नई दिल्ली घोषणा पत्र पे है जो आज डिजिटल सम्मेलन होगा। और उसके बाद है जो अगला जो है G20 का है जो साउथ अफ्रीका को है उसको है जो सौंप दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से है जो G20 सम्मेलन पर जो है जो आज है उस पर जो अमिताभ कांत जो है G20 के जो शेरपा बनाए गए थे वो है जो निश्चित रूप से है जो आज इस सम्मेलन के जो अध्यक्षता करेंगे। और अध्यक्षता करने के बाद है जो प्रधानमंत्री मोदी के जो नेतृत्व में है जो उनकी है जो कुछ जो 38 घोषणा पत्र को है जो लागू किया गया था। और उसके बाद टोटल मिलाकर आई थिंक करीब करीब है जो सहमति है जो करीब है जो कितना पर बनी थी इस पे जो थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन करीब है जो 38 पे तो सहमति बन गई थी। उसके बाद भी है जो कुछ और जोड़ा गया था, तो उसको आप थोड़ा देख लीजिएगा कि कितने पर सहमति बनी थी। इस पे है जो थोड़ा चर्चा करना है जो ज़रूरी है। आप है जो एक बार गूगल जरूर कीजिएगा कितने पर है जो सहमति बनी थी घोषणा पत्र पे। और अगला जो है शायद है जो ब्राज़ील है, G20 का अगला शिखर सम्मेलन है जो शायद है जो ब्राज़ील को है जो सौंपा गया है। तो वह जो अध्यक्षता है जो वो है जो उनका है जो स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आगे है कि भारत अमेरिका का संयुक्त नौसेना अभ्यास जो है वो है जो मेघालय में शुरू किया गया है। और वो है जो ब्रज प्रहार उसका नाम दिया गया। क्या दिया गया? ब्रज प्रहार है जो उसका है जो नाम दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत और अमेरिका का है जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ये है जो आपका ब्रज प्रहार है, और 14वां संस्करण है ये जो आप ध्यान रखिएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में मैंने है जो चर्चा कर ही दिया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो क्या होता है, और इस पे है जो पराली से रिलेटेड जितने भी समस्या थी उसको है जो मैंने है जो चर्चा कर दी है। सिर्फ आर्टिकल था इसीलिए उस आर्टिकल को है जो हम ले लिए थे।
अच्छा, 1962 का जो युद्ध हुआ था, आप जानवे करते हैं कि आज ही के दिन समाप्त हुआ था 21 नवंबर को। तो इसमें जो कहानी है आप जानते हैं, इसकी कोई चर्चा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। किस प्रकार से भारत को धोखा दिया गया, पंचशील पे साइन किया गया, चाउन लाई थे उस समय, और भारत को है जो पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने सह अस्तित्व की बात की और तिब्बत को है जो उन्होंने जो कहा कि भाई चाइना का पार्ट है, मान लिया। तो भारत की स्थिति कहीं ना कहीं है जो उस समय गंभीर स्थिति थी। भारत है जो अपने सेना के साजो सामान से कहीं ना कहीं है जो कमियां थी उसका है जो फ़ायदा उठाया और 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर का अपना है जो अक्साई चीन है जो ले लिया। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत की जो स्थिति है, गंभीर स्थिति होने के कारण चाइना ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन कहा जा सकता है कि आज जो स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं है जो मजबूत स्थिति में पहुंच गया, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भारत है जो एक नई शक्ति के साथ है जो उभरा है। तो इस पे है जो ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत है जो नहीं है, मुझे लगती है। चलिए, इजराइल हमास का जो युद्ध हो रहा है उसमें कतर है जो मध्यस्थता है, और अच्छी चीज़ है कि मध्यस्थता होनी चाहिए, नहीं तो कभी युद्ध कभी भी है जो एक सही दिशा का काल नहीं है। तो निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछ देगा कि इजराइल हमास के संघर्ष में है जो कतर की मध्यस्थता की बहुत बड़ी भूमिका रही। और करंट अफेयर्स के एक पार्ट में अगर और दूसरी बात कहें कि भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहता है आसियान, तो उसके महासचिव है जो काओ है। आपके टास्क है कि आसियान में कितने देश हैं और भारत इसका सदस्य है कि नहीं, ये है जो आप बताइएगा। इजराइल फिलिस्तीन विवाद का स्थायी हल, भारत कहा कि जब तक है जो दो राष्ट्र जब तक नहीं बनेंगे, जब तक है जो इसका स्थायी हल नहीं निकलेगा। यह है जो अपने विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने जो इसकी है जो चर्चा की है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो भारत है जो इसमें है जो सहयोग कर सकता है, लेकिन है जो भारत आतंकवाद का कभी है जो सपोर्ट है जो नहीं करता है। तो इस छोटे से मैंने आप हर चीज़ को है जो पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हर चीज़ का है जो क्रिप्स को समझिए और उस पर है जो पूरा है जो आप अपना है जो सोचने की शक्ति को लगाए कि क्या हो सकता है। दो राष्ट्रीय सिद्धांत, भारत है जो धर्मनिरपेक्षता की है जो बात करता है, इजराइल है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है, लेकिन है जो फिलिस्तीन जो है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन है जो इजराइल है जो धार्मिक आधारित। भारत कभी भी धार्मिक आधारित देश को है जो सपोर्ट नहीं करता है, आज भी फिलिस्तीन को ही सपोर्ट करता है, इसलिए कि फिलिस्तीन है जो धर्म आधारित देश नहीं है। तो निश्चित रूप से है जो भारत है जो भारत का स्टैंड जो फिलिस्तीन का जो पहले से है वही स्टैंड है जो आज भारत का है जो वर्तमान में भी है, लेकिन आतंकवाद का सपोर्ट नहीं करता। यही था छोटे बातें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट थे उसको है जो मैंने चर्चा कर दिया। G20 डिजिटल सम्मेलन को जरूर देख लीजिएगा कि कितने घोषणा पत्र पे जो साइन हुआ था। 38 पे तो हो चुका था, लेकिन टोटल कितना था थोड़ा है जो हम कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आगे शेयर कीजिएगा। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो आप उसको है जो सही कर लीजिएगा, त्रुटि हर इंसान से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।